गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुजान है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम त्रिपदा मल्टीपर्पज प्राइवेट लिमिटेड किड्स रिपब्लिक की ओर से मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। जी, आपके बारे में कुछ जान सकते? Yes, sir, definitely sure. My name is Yogesh Ramani. I'm from Scholars Academia. Okay. And I'm having a small tuition class in Rajkot. Oh, We wow. teach the kids. Okay. And teaching is a passion for me. Oh wow. And it is a very great pleasure to meet you. Oh, sir. thank you. How may I help you, sir? Sir, I would like to know about midbrain. मुझे पता नहीं midbrain क्या है actually, तो उसके बारे में मुझे जानना है। ठीक है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम एक 100% साइंटिफिक प्रोसेस है जो हम म्यूजिकल मेडिटेशन की हेल्प से करते हैं, जो सिर्फ 5 से 15 साल की एज ग्रुप के बच्चों में ही पॉसिबल है। इस प्रोग्राम के हेल्प से हम बच्चों का, जो छोटे बच्चे रहते हैं 5 से 15 साल की एज के, उनका राइट ब्रेन एक्टिव करते हैं और पीनल ग्लैंड जो रहता है, जो आपके और हमारे में एक 16 साल की एज के बाद सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, जो 5 से 15 साल की एज में एक्टिव हो सकता है। तो हम पीनल ग्लैंड को एक्टिव करके, और जो बच्चों का राइट हेमिस्फीयर मींस राइट साइड ऑफ ब्रेन छोटे बच्चों का वैसे भी एक्टिव ही रहता है, तो उसकी मदद से हम उनका मिड ब्रेन एक्टिव करते हैं और वो आंखें बंद करके वो सारे चमत्कार कर सकते हैं जो आप और मैं नहीं कर सकते। सर एक्चुअली मैंने जब आपने मुझे इनवाइट किया था जी सेमिनार के लिए, जी, तो मैंने सब देखा कि बच्चे आंख बंद करके सब कुछ देख सकते हैं। जी। एंड इट वाज एस्टोनिशिंग फॉर मी। ओके, ऐसा हो सकता है। आई वाज सरप्राइज्ड टू नो। तो सर मुझे तब विश्वास ही नहीं हो रहा था। ओके। लेकिन जब मैंने सारे वीडियोस देखे, डॉक्टर पीले का मैंने वीडियो देखा, वो साइंटिफिक में सब कुछ पढ़ा, उसके बाद पता चला कि यस इट इज पॉसिबल। अगर सर ये बच्चा सुपरमैन बन जाता है, अगर ऐसा हो सकता है, तो आप क्या अनुमान लगाते हो क्या हो सकता है? एक्चुअली देखिए सर, मैं आपको और इसमें थोड़ा डिटेल में क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि जिसकी वजह से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आपने ये पढ़ा भी होगा, काफी हमारे पुरखों में भी हमको बोला जाता था कि थर्ड आई एक्टिवेशन, तीसरा नेत्र। तो ये वही चीज है कुछ उसके करीब जाते हुए कि आप एक, अगर आपको मैं एग्जांपल देके बताऊं कि जो बैट रहता है, चामा चिड़िया जो रहता है, उसको दिखता नहीं है। सही बात है। लेकिन वो कभी भी आपको टच नहीं करेगी, वो आपके पास में से निकल जाएगी, लेकिन वो कभी भी आपको टच नहीं करेगी या उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसको दिखता नहीं है फिर भी। एक्चुअली ये एक सिंपल कंसेप्ट है कि हमारे में जो 5 सेंसेस रहती है, जैसे देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, स्मेल करना, ये जो सारी सेंसेस रहती है, उसमें से अगर कोई एक सेंस हम बंद कर दें, जैसे हम मिड ब्रेन एक्टिव करने के बाद बच्चों की आंखें बंद कर देते हैं ब्लाइंड फॉल की हेल्प से, तो जब उनकी एक सेंस बंद हो जाती है तो बाकी की सारी सेंसेस ओवर एक्टिव हो जाती है और उसके हेल्प से बच्चे सारी चीजें देख सकते हैं, कर सकते हैं। सर मेरे पास एक ऐसी क्वेरी थी कि मेरे क्लास में जेनिल का बच्चा आता है, उसमें क्या होता है कि जब भी कोई दिवाली वेकेशन, जन्माष्टमी वेकेशन चला जाता है, तो उसके बाद उसका सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। ओके। वो राइम्स अच्छी तरह से बोल सकता है। आपको क्या लगता है अगर मैं उसको मिड ब्रेन ट्रेनिंग की एक्टिवेशन दूं, तो उसमें कुछ जी, उसमें बहुत बदलाव आ सकता है। जैसे अगर आपने उसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन की ये ट्रेनिंग करवाई, ठीक है, तो उसमें एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि वो ऐसी चीजें कर पाता है कि जो इवन अमिताभ बच्चन भी नहीं कर पाता। ओके, ग्रेट। क्योंकि अमिताभ बच्चन भी आंख बंद करके वो सारी चीजें नहीं देख सकता जो ये देख सकेगा बच्चा करने के बाद। तो एक उसमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मुझ में कुछ एक्स्ट्रा है जो इवन एक सेलिब्रिटी में भी नहीं है। एक सेकेंडली कि जब मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा तो उसकी रिकॉलिंग पावर, जो उसका ब्रेन का रिकॉल, इन जगह समझो आज आपने उनके क्लास में 2 रैम्स करवाई, वो 10 दिन तक याद रही उसको, लेकिन 10 दिन के बाद 11वें दिन वो भूल गया। जैसे आप क्वेरी रेज कर रहे हो कि दिवाली के बाद ब्रेक पड़ा और वो पूरा ब्लैंक हो गया, तो आपको उसको फिर से जीरो से पूरा उसको आपको नर्चरिंग करना पड़ा। तो अगर उसका मिड ब्रेन एक्टिव होगा तो उसका रिकॉलिंग मेमोरी पावर जो है वो बढ़ जाएगा और उसको वो सारी चीजें याद रहने लगेगी जो आप उसको क्लास में करवाते हैं, जिसकी मदद से जब वो बच्चा इम्तिहान देने बैठेगा और वो क्वेश्चन उसके सामने आया तो he or she can recollect the classroom और उसको वो रिकॉर्डिंग होगा और उसको याद आएगा कि टीचर ने इसके बारे में क्या कहा था और वो इसको
पढ़ सकता है और याद करके लिख सकता है पेपर में, 100% उससे ये बेनिफिट हो सकता है। यानी कि सर अब तो ये सी बात है कि पेरेंट्स अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मिड ब्रेन में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए मिड ब्रेन में, क्योंकि मिड ब्रेन एक ऐसी चीज है कि अगर आप कोई मोबाइल की शॉप पे जाते हैं, वहाँ 12,000 देते हैं तो सामने आपको 12,000 का मोबाइल मिल जाता है, तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि भाई मुझे मेरे 12,000 के सामने मेरे 12,000 की चीज मिल गई। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, मैं आपके जरिए पेरेंट्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम आपको एज अ रिजल्ट ब्लाइंड फोल्स दिखा सकते हैं बच्चों का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई बार के बच्चा ब्लाइंड फोल्ड नहीं कर सकता है, लेकिन इट डजंट मीन्स कि उसका मिड ब्रेन एक्टिव नहीं हुआ है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म काफी बेनिफिट देगा, और आप उसमें जो 11 चीजें हैं जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनका एनर्जी लेवल है, उनका कंसंट्रेशन है, रिकॉलिंग ऑफ मेमोरी है, ये सारी चीजें आप अपने आप से ही अपने बच्चों में चेंजेस देखना शुरू कर देंगे मिड ब्रेन के बाद। एक्टिवेशन ट्रेनिंग के वर्कशॉप के बाद आप ये चीज को देखना शुरू कर देंगे और वही आपका मेन रिजल्ट हो सकता है। उनका इमोशनल कंट्रोल जो है वो सारे का सारा चेंज हो जाएगा, और बच्चे जो पहले आपका नहीं मानते थे वो आपको सुनना, आपको समझना जरूरी समझेंगे, और इस चीज में आपको हेल्प मिलेगी। यानी कि इट इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट पेरेंट्स कैन गिव टू द चाइल्ड। Exactly. It is really very precious gift if parents give to his child for entire life. He or she will remember that my parents have given me something. Thank you, sir. Thank you very much.